एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुनहरे बालों वाली और हरी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम नीरा था। नीरा एक दयालु लड़की थी जो जानवरों और पौधों से बात कर सकती थी। उसके पास एक जादुई बगीचा था जो उसके छोटे से झोपड़े के पीछे छिपा हुआ था। इस बगीचे में फूल ऐसे खिलते थे जो इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकते थे। पेड़ फल देते थे जो चांदी की तरह चमकते थे, और एक झरना बहता था जिसमें पानी गाता था। एक दिन नीरा खेत में काम कर रही थी जब उसने एक घायल पक्षी को देखा। पक्षी के पंख टूटे हुए थे और वह जमीन पर गिर गया था। नीरा दौड़कर उसके पास गई और उसे उठा लिया। उसने पक्षी के घावों को साफ किया और उसे अपने जादुई बगीचे में ले गई। बगीचे में नीरा ने पक्षी को एक जादुई फल खिलाया। फल खाने के बाद पक्षी के पंख ठीक हो गए और वह उड़ने लगा। पक्षी खुशी से चहचहाया और नीरा को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक सूखा पड़ गया। फसल सूख गई और गांव के लोग भूखे रहने लगे। नीरा को गांव वालों की पीड़ा देखकर दुख हुआ। वह अपने जादुई बगीचे में गई और वहां से जादुई पानी का एक घड़ा ले आई। उसने गांव के खेतों पर पानी छिड़का और कुछ ही समय में खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और नीरा को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे एक जादूगरनी कहा और उससे मदद मांगने लगे। नीरा ने कभी किसी को मना नहीं किया। वह उनकी फसलों को बचाती थी। उनकी बीमारी धीरे धीरे नीरा की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। राजा को भी नीरा के बारे में पता चला और उसने उसे अपने महल में बुलाया। राजा ने नीरा से उसकी जादुई शक्तियों का उपयोग अपने राज्य की रक्षा करने के लिए करने का अनुरोध किया। नीरा ने राजा की बात मान ली और राज्य की रक्षा करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। नीरा एक महान जादूगरनी बन गई, जिसने अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया। वह गांव के लोगों की प्यारी थी और पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा की जाती थी। और नीरा ने खुशी खुशी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करती रही। सारांश: अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने से हम स्वयं भी खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाता है।